प्रिय साथियों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। सिविल सर्विस के जंगे मैदान में आईएएस बनने का ख्वाब देखने वाले वीर योद्धाओं को मेरा नमस्कार। यदि आपने आईएएस बनने का फैसला कर ही लिया है तो देश के सबसे बड़े और काफ़ी कुछ कठिन माने जाने वाली इस दंगल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने कल आपसे वादा किया था कि मगध आईएएस आपके लिए घर बैठे प्रिपरेशन कराने के लिए तैयार है। हम एक क्लास की सीरीज शुरू किए हैं। उसी क्लास के दौरान मगध आईएएस आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर वाइज क्लासेज प्रारंभ किया है। उसी क्लासेज का आज पहला चैप्टर है। हम पहले चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो के बाद हम 10 प्रश्न का आपको प्रश्न देंगे। 10 प्रश्न इस पर आधारित देंगे, आपको उसका सॉल्यूशन करना है। इसके बाद आप स्वतः मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप विषयों को कितना समझते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या चीज़। अर्थव्यवस्था में पहला टॉपिक, हमने अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक लिया है। उस टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम। किसी भी देश के, पूरे विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं का एक एक डायमेंशनल होता है अपना। तो हमने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम लिया है। हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर है। इसमें हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखना है, हम रोज़ अपने दैनिक जीवन में, अखबार में, न्यूज़पेपर में हम ये पढ़ते हैं कि देश का ग्रोथ कम हो रहा है या बढ़ रहा है। कभी कभी हम सुनते हैं कि देश का विकास अवरुद्ध हो चुका है, बढ़ नहीं रहा है। तो हमें इसमें डिफरेंस देखना है कि ये दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में दिख रहा है एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये आर्थिक विकास को मापने का तरीका क्या क्या है। हम किसी देश को कैसे मापेंगे कि कौन सा देश आर्थिक विकास कर रहा है। तो उसके मापने के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने कुछ संकेतक बनाए हैं, कुछ इंडिकेटर बनाए हैं कि उन इंडिकेटर के माध्यम से पूरे देश के विकास को नापा जाता है, मापा जाता है। उन्हीं कुछ संकेतक को हम इस दूसरे में देखेंगे। आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक कौन कौन से ऐसे संकेतक बनाए गए हैं पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व के लिए बनाया जाता है। उन्हीं इंडिकेटर के माध्यम से उस देश के विकास का पैमाना है, मापा जाता है। तो ये प्रमुख संकेतक हम डिटेल से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के स्वरूप। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के कितने स्वरूप होते हैं, हम इसको देखेंगे। इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इसमें देखेंगे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार हम देखेंगे। हम अपने अर्थव्यवस्था के आकार को हम देखेंगे कि हमारा अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर की अभी है, जीडीपी में क्या है, पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। इस तरह से हम अपने अर्थव्यवस्था के आकार का अंदाज़ा लगाएंगे। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारे यहाँ जीवन स्तर कितना है, ये सब हम भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण। कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के जो दूसरे देशों से मेल नहीं खा रहे हैं। तो हर देश की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था की लक्षण होती है। चूँकि हमें सिविल सर्विस आईएएस-पीटी एग्ज़ाम 31 मई को कंडक्ट कराने वाली है, तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण वो चीज़ कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से आप इकोनॉमी से सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। अब हमें सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ना है, उन सब चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपको एक ही चीज़ ढूंढना है कि उन सारे चीज़ों में एक कॉमन चीज़ क्या है। बस एक कॉन्सेप्ट को ढूंढना है। कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसमें एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, उसी के इर्द गिर्द जाल बुना जाता है। हम भी देखेंगे कि इन सारे टॉपिक से कौन ऐसी चीज़ें कॉमन है जिसके इर्द गिर्द ये सारा संसार रचा गया है, ये सब रचा गया है, किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। सिर्फ वही एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आप हर एग्ज़ाम के लिए, हर चैप्टर को आप
अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं एक एक करके, इन सबको ध्यान से देखते हैं। आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है? आर्थिक समृद्धि का मतलब ये होता है कि जब किसी देश को अगर हम जीडीपी में ग्रोथ रेट को मापते हैं, यानी कि संख्यात्मक माप अगर हम मापते हैं, तो उससे हम आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। जैसे हम मापते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रति वर्ष 7% की दर से समृद्धि कर रही है, विकास कर रही है। अगर हम परसेंटेज में अगर नापते हैं तो ये आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। एक दूसरा उदाहरण हम लेंगे। अगर किसी भी देश के अगर संख्यात्मक माप अगर आ रहा है, उसमें व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। लेकिन आर्थिक विकास संख्यात्मक माप नहीं होता है। किसी देश में जब वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जीवन स्तर जब किसी देश के जीवन स्तर में सुधार होता है और इसको जब मापा जाता है, तो उस दर को विकास कहा जाता है, आर्थिक विकास कहा जाता है। अब इन दोनों में हम एक डिफरेंस देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली के यहाँ 10 लाख हर महीने इनकम हो रही है, तो हमें ये पता चल रहा है कि इस घर में 10 लाख रुपए इनकम हो रही है, और इस घर में अगर 15 फैमिली है, 15 फैमिली लोग रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि इस घर में कितने लोग लिटरेस हैं, साक्षर हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों का स्वास्थ्य सही है, कितने लोग गरीब हैं। ऐसा हो सकता है कि 10 लाख जो इस घर में इनकम हो रहा है, 10 लाख एक व्यक्ति कमा करके ला रहा है, बाकी 14 लोग ऐसे ही खा रहे हैं बैठ करके, ये भी हो सकता है। तो हमें इस घर में ये तो पता चल रहा है कि ये घर का वृद्धि हो रहा है, 10 लाख रुपए महीना ये कमा रहा है। हो सकता है अगले साल ये 15 लाख रुपए महीने कमाएगा। तो ये परसेंटेज हम संख्यात्मक रूप से वृद्धि इसको देख रहे हैं इस घर की, तो हम इसे कहेंगे आर्थिक समृद्धि कहेंगे। लेकिन जब हमें ये पता चलेगा कि इस घर के 15 फैमिली में 15 के 15 सब लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, इन सब की अपनी अपनी इनकम है, 10-10 हज़ार रुपये सब लोग कमा रहे हैं, कोई गरीबी रेखा में नहीं है, सबका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। जब ये हमें स्तर पता चलेगा, तब हम कहेंगे कि इस घर का आर्थिक विकास हो चुका है। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में ये डिफरेंस है। अब इसके बाद जितने भी इकोनॉमी के चैप्टर आप पढ़ेंगे, ये दोनों हमेशा आपको मिलेंगे, हमेशा ये दोनों मिलेंगे। या अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये दोनों शब्दों से आप टकराएंगे। जहाँ भी अगर आप टकराएंगे वहीं आप विचार करना शुरू कर दीजिए। हमने पहले वीडियो में ही बताया था कि सिविल सर्विस की 3 रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट होती है आपकी मस्तिष्क, दूसरा रिक्वायरमेंट आपके विचार। वहीं पर आपको विचार करना है कि कौन सा देश विकास कर रहा है, कौन सा देश समृद्धि कर रहा है। समृद्धि का घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो हम ये देखते हैं। तो सिंपल सा आपको यही समझना है कि आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है। परसेंटेज में उस देश के विकास दर को मापा जाता है। लेकिन जब उस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को मापा जाए, तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। अब आपको खुद विचार करना चाहिए कि हमारे देश में कितना परसेंट की आर्थिक समृद्धि हो रही है, और हमारे देश में कितना साक्षरता दर है, गरीबी कितनी है। ये सब बातों को अब आपको विचार करना है। जैसे ही आप विचार करना शुरू करेंगे, एक से एक छोर मिलते चला जाएगा, और यही तैयारी की रणनीति होती है। तो आपको विचार करना है। हम सिर्फ आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बाकी आपको खुद ही उस पर विचार करना है। अगर आप विचार नहीं करते हैं तो सिविल सर्विस के लेवल की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमने अब पहले ही हमने बताया था कि इन सारे टॉपिक्स में एक कॉमन होगा, कॉन्सेप्ट ढूंढना है, और वो कॉन्सेप्ट हमने ढूंढ निकाला है आर्थिक विकास। पूरे इकोनॉमी में आर्थिक विकास पर ही चर्चा होगी। आर्थिक विकास यानी कि हम अपने देश की साक्षरता दर कैसे बढ़ाएं, हम अपने देश की गरीबी को कैसे मिटाएं, हम अपने देश की बेरोजगारी को कैसे ख़त्म करें। सारे यही इस पूरे चैप्टर का ये कॉमन है, आर्थिक विकास।
यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ये मापने के लिए कि आर्थिक विकास, किसी देश का आर्थिक विकास कितना है, कितना होना चाहिए, कैसे बढ़ेगा, उनके लिए कुछ इंडिकेटर उन्होंने बनाए हैं जिसको हम टुकड़ों टुकड़ों में याद करते हैं। तो टुकड़ों टुकड़ों में याद नहीं करना है, उसको एक कॉन्सेप्ट में समझना है। तो आर्थिक विकास को समझने के लिए, किसी देश को मापने के लिए आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक बनाए गए हैं। अब इसी आर्थिक विकास के कुछ इंडिकेटर बनाए गए हैं। अब ये इंडिकेटर भाई कौन कौन से हैं, अब देखते हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये इंडिकेटर बनाए गए हैं। आइए जरा अब हम वो इंडिकेटर को देखते हैं कि उसके आधार पर किसी देश को बताया जाता है कि वो देश गरीब है, वो देश अमीर है, ये बताया जाता है। आइए जरा हम देखते हैं। पहला संकेतक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 1990 ईस्वी में महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की में ये अर्थशास्त्री थे वर्ल्ड बैंक में, तो इन्होंने ही सबसे पहले गरीबी को मापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम HDI के नाम से जानते हैं, यूएनओ से आप लोग परिचित होंगे। यूएनओ की ही एक संस्था है UNDP, यूएनओ की ही एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस संस्था हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जारी करती है और ये 3 आधारों पर देखा जाता है: शिशु मृत्यु दर, पर कैपिटा इनकम और जीवन प्रत्याशा। ये 3 आधारों पर किसी भी देश का डेवलपमेंट, मानव का डेवलपमेंट निकाला जाता है। तो हर साल ये निकाला जाता है। पिछले साल 2019 का भी निकाला गया, तो 2019 में भारत का रैंक 129 रैंक आया। इसके पिछले साल भारत का रैंक 130 था। इस बार 2019 में भारत का रैंक 129 आया, टोटल 189 देश में। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, यानी कि हमारे जीवन प्रत्याशा बहुत पिछड़ी हुई है, हमारी साक्षरता दर बहुत पिछड़ी हुई है। यही हम आर्थिक विकास का पैमाना हमने बनाया है, इससे हमें ये पता चलता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको याद करना है। हर साल ये एग्ज़ाम में आता है, कोई भी एग्ज़ाम में ये आते ही रहता है। अब आपको इस पर विचार करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि हमारे भारत का 129 रैंक है। अब विचार करिए हम पहले नंबर पर कब पहुंचेंगे। पहले नंबर पे नॉर्वे देश आता है, हम पहले नंबर पे कैसे पहुंचेंगे? अब आपको इसके लिए उपाय सोचना होगा। ये उपाय आप जब तक नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपको इसके लिए उपाय और विचार सोचना होगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम अगले इंडिकेटर के पास चलते हैं। दूसरा इंडिकेटर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। पूरे विश्व में हम देखते हैं महिला और पुरुष की कितनी असमानता फैली हुई है। उस मामले में भारत कितने रैंक पर है? तो इसका पहले हम देखेंगे कौन संस्था जारी करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसकी हर साल बैठक होती है दावोस में, और वहीं से ये हर साल ये रिपोर्ट जारी होती है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि वैश्विक लिंग असमानता, लिंग अंतराल, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें भारत का 112 रैंक है, बहुत ज़्यादा रैंक है ये। अब हमें इस पर ये विचार करना है, अब विचार करना है आपको कि हमारे देश में आखिर ये महिला और पुरुष की इतनी गहरी खाई कैसे है। गहरी खाई आपको फिर अब आप जाइएगा तो लिंग अनुपात आपको पता देखना पड़ेगा कि लिंग अनुपात हमारे देश में कितना है, लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है। तो पता चलेगा कि हमारे देश में सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। तो अब हमें ये समझना है कि इतना गैप फिर कैसे बढ़ेगा। फिर हम जब राज्यवार जब हम देखते हैं लिंगानुपात तो हमारे होश उड़ जाते हैं। जब हम हरियाणा जैसे राज्यों को देखते हैं तो वहाँ पर 1000 लड़कों पे मात्र लगभग 800 के लगभग में वहाँ पर लड़कियाँ हैं। तो ये गैप बहुत ज़्यादा होते जाती है, बहुत ज़्यादा होते जाती है। अभी तो हम सिर्फ 1000 पे देखते हैं, जब हम 1 लाख लड़कों पर निकालते हैं तो 8000 आती है, बहुत लड़कियां कम हो जाती है।
तो इस तरह से हमें विचार करना है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए ये इंडिकेटर बनाए गए हैं कि हमें महिला और पुरुष ये जो गैप बनते जा रही है इसको भरपाई करनी है। यही सिविल सर्विस आपसे इस पर विचार करने के लिए पूछेगा। मेंस में आपसे इसी पर सवाल पूछा जाएगा। अगला इंडिकेटर है ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट। महिला और पुरुष, जो भी महिला और पुरुष हैं उनके कितने अधिकार समान मिले हुए हैं। तो आप देखेंगे भारत उस मामले में बहुत नीचे है। इसमें तो हमने नहीं दिया है, लेकिन ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट इसमें हमारा भारत का 95 है, 95 रैंक है। अब आपको जा करके बुक में गूगल पे सर्च करके इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। हमने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि आखिर ये सब इंडिकेटर क्यों दिए जाते हैं, ये इंडेक्स क्यों निकाले जाते हैं। ये सब आर्थिक विकास के पैमाने हैं, किसी भी देश के ये मापने के लिए ज़रूरी हैं। देखते हैं ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट 2020 अभी हमने देखा। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 देखेंगे। अभी 2020 का रिपोर्ट नहीं आया है। इसको कौन सी संस्था जारी करती है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। ये वो संस्था जारी करती है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके साथ वर्ल्ड वाइड प्लस इसके साथ वेल्थ हंगर हेल्थ, ये 3 संस्था मिल करके पूरे वैश्विक स्तर पर भूख का आकलन करती है कि कितने बच्चे गरीबी में रह रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। उस हिसाब से भारत की रैंकिंग 102 है। 117 कंट्री में 102 स्थान आया है, जो बहुत ही भारत की दयनीय स्थिति को दिखाता है। इसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि भारत की आर्थिक विकास कितनी है। चाहे हमारा आर्थिक समृद्धि कितना भी क्यों ना हो, 10% ही हमारा आर्थिक समृद्धि क्यों ना हो, लेकिन जब हम भूख में 102 रैंक आएंगे तो उस देश में आर्थिक विकास हम नहीं कह सकते कि वो देश आर्थिक विकास कर रहा हो। 2017 में 100वीं रैंक थी भूख सूचकांक में, 2018 में 103 हो गई और 2019 में फिर 102 हो गई, जो यूपीपीसीएस 2019 में ये सवाल पूछ चुकी है। तो इसी पर आपको फिर विचार करना है कि तो अब भारत को कैसे पहले दूसरे रैंक पे लाया जाए कि पूरी तरीके से हमारे देश की आबादी को खाना नसीब हो रहा है। ये आपको विचार करना है। उसके लिए कौन कौन सी आपको योजनाएं आप चलाएंगे। जब आप सिविल सर्विस में जाएंगे तो इन्हीं सारे मुद्दों पर आपको सरकार से माथापच्ची करना पड़ेगा। इसके बाद और भी कई सारे इंडिकेटर सूचकांक हैं, जैसे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसको गरीबी के कई सारे डायमेंशनल इसमें देखेंगे। तो अब आपका काम है कि जाइए गूगल पे सर्च कीजिए और इसके बारे में डिटेल से पढ़िए कि भारत के 2020 में इसकी रैंकिंग क्या थी। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक कितना हमारे देश में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक खुशहाल इंडेक्स सूचकांक कि पूरे विश्व में हम भारतीय लोग कितना खुश रहते हैं, अपने वातावरण, अपने परिवेश, अपने सामाजिक आर्थिक से खुश रह सकते हैं। तो ये प्रमुख आर्थिक विकास के प्रमुख ये इंडिकेटर है, संकेतक है। और इन्हीं सारे संकेतक के आधार पर हम आर्थिक विकास का अनुमान लगाते हैं। अब इसके बाद हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उन सब के मूल कॉन्सेप्ट में केंद्र बिंदु में आर्थिक विकास ही रहेगा। हमने पहले भी बताया था कि हर सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़िए उसमें एक कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसी एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बहुत सारा कॉन्सेप्ट बिखरा रहता है, बहुत सारे एप्लीकेशन बिखरे रहते हैं। उसी मूल चीज़ को ढूंढना है। हमने ढूंढ निकाला इस चैप्टर का आर्थिक विकास केंद्र बिंदु है। इसी आर्थिक विकास को केंद्र बिंदु में रख करके सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो हम आगे जितने भी देखेंगे ये सब संकेतक, ये सब आर्थिक विकास के ही इर्द गिर्द चारों तरफ घूमेंगे। तो अभी हमने देखा आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक। अब हम देखेंगे पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था के स्वरूप कैसा होता है। तो इसको अब हम देखते हैं।